दोस्तों, आपने गैस पर तो बहुत सारी रोटियां बनाई होंगी, लेकिन इंडक्शन पर क्या कभी आपने बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आज हम आपको इंडक्शन पर रोटी बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप गैस की तरह सेम रोटी बना सकते हैं। जैसे आप गैस पर बनाते हैं फूली फूली रोटियां, ठीक उसी तरीके से आप इंडक्शन पर भी रोटी बना लेंगे। गैस पर हम रोटियां तो डेली पकाते हैं, जैसे अगर लाइट है तो इंडक्शन पर हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन रोटी हमारी नहीं बनती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आप इस तरीके से आप इस ट्रिक द्वारा ढेर सारी रोटियां इंडक्शन पर ही बना सकते हैं। दोस्तों, रोटियां आपको चाहे इंडक्शन पर बनाना हो या फिर गैस पर बनाना है, तो आप सबसे पहले इस इंडक्शन पर अगर आप रोटी बनाएंगे तब भी आपका खर्चा लगेगा, और अगर गैस पर बना रहे हैं तब भी आपका खर्चा लगेगा। तो आप एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करें जिससे आपका गैस की भी बचत हो और बिजली के बिल की भी बचत हो और रोटियां भी बन करके तैयार हो जाए। रोटी जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है, आलस वाला ये रोटी ही होता है। और बाकी सारे खाने बना लें, लेकिन रोटी बनाना बहुत ही आलस लगता है। तो आप जब भी रोटियां बनाएं तो रोटी बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, आटे को गूंथने के बाद थोड़ी देर रख दें तो वो अच्छे से नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और उसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। वो पूरे दिन आप रखे रहेंगे तो मुलायम रहेगी। अगर आप आटा सही से नहीं गूँथे हैं फिर भी आप अगर रख देंगे 1 घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छा आटा बन करके स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया आटा बन जाएगा। जब आटा गूँथा हुआ रहता है तो उसकी रोटियां बहुत ही मुलायम होती है और बहुत ही बढ़िया से बनती भी हैं, गोल गोल रोटियां। अगर आटा सही से नहीं गूँथा रहता है तो किनारे किनारे पर क्या होता है, किनारे किनारे पर जैसे कटा पटा इस तरीके की रोटियां बनती हैं। और अगर आटा गूँथा रहता है तो वो बहुत ही अच्छे से मुलायम और बहुत ही बढ़िया रोटी गोल गोल बन करके रेडी होती है। जो लोग नहीं बना पाते हैं गोल रोटियां, वो भी अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो उनकी भी रोटियां ऐसे बनेंगी। दोस्तों, रोटियों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटे से इस तरीके से मोटी पतली जैसे आपके रोटियां बनानी हैं उस हिसाब से पेड़े बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से पेड़े बनाने के बाद फिर सूखा आटा लगा करके थोड़ा इसे ऐसे हाथों की मदद से इसे बड़ा कर लेना है। इस तरीके से ये करने पे रोटियां बहुत ही जल्द बन करके रेडी होती हैं। और उसके बाद फिर सूखा आटा लगा करके रोटियों को बेलना है। जब तक आप आटे में सूखा आटा नहीं लगाएंगे तब तक आपकी रोटियां अच्छे से नहीं बनेंगी। वो रोटियां एकदम से बेकार बनती हैं, फूलती नहीं हैं और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होती हैं। वो एकदम टाइट रोटियां बन करके रेडी होती हैं अगर आप बिना सूखा आटा लगाए बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 बार आटा आपको लगाना है। और कैसे लगाना है सूखा आटा, इस तरीके से जो आपने चकला बनाया उसमें इस तरीके से अगर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें का सारा जो सूखा आटा रहता है वो नीचे झड़ जाता है। नहीं तो अगर ऐसे ही आप लगा लेते हैं ढेर सारा आटा लग जाता है, जिसकी वजह से भी रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडक्शन पर रोटी कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इंडक्शन पर तवे को रख देना है और इंडक्शन को ऑन कर देना है। सबसे पहले इंडक्शन ऑन करने पर इसे हाई फ्लेम पर रखना है और जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए, आप यह गलती ना करें कि तवे जब रखें तुरंत ही रोटियां डाल दें, क्योंकि तुरंत डालने पर तवा गर्म नहीं रहेगा और आपकी रोटियां अच्छे से नहीं बनेंगी। आपको तवा जब गर्म हो जाए तो आपको इसे थोड़ा स्लो कर देना है, क्योंकि इंडक्शन पर बहुत तेज़ी से गर्म होता है। ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा तो आपकी रोटियां अच्छे से नहीं बनेंगी। आप इस पर तवे पर रोटी को डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा इसे एक तरफ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा पका देंगे तो आपकी रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी और हल्का सा ही पकाना है। इंडक्शन पर धीमा करके पकाएंगे तो ये रोटियां अच्छी बनेंगी। अगर आप हाई फ्लेम पर करके पकाएंगे
तो रोटियां जल जाएंगी, क्योंकि तवा बहुत ही तेज़ी से इंडक्शन पर गर्म होता है। जितना तेज़ी से गैस पर गर्म होता है उससे 2 गुना तेज़ी से इंडक्शन पर गर्म होता है। तो इस तरीके से आपको पहले डालना है और एक तरफ हल्का सा पक जाए फिर पलटना है। पलटने के बाद दूसरी तरफ इससे थोड़ा और ज़्यादा पकाना है, यानी कि थोड़ा सा और अच्छे से पक जाइए। देखिए इस तरीके से। तो ऐसे पकाने के बाद अब आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा और पक जाने दीजिए। बहुत तेज़ आंच पे आपको नहीं पकाना है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो आपकी रोटियां कच्ची रह जाएंगी और वो एकदम जल जाएंगी। तवे का जो पेंदी होता है ये बहुत ही तेज़ी से इंडक्शन पर गर्म होता है। अब आपको इस तरीके से पलट देना है। एक बार पलटना है, थोड़ी देर 1-2 सेकंड तक छोड़ देना है और फिर से आपको पलटना है और अब फिर से पलटना है। और उसके बाद आपको पहले से बनाई हुई 2 रोटी लेनी है और इस पर रख करके ऐसे ऐसे आप हल्के हाथ धर के रख के ऐसे घुमाएंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही अच्छे से पकेंगी। ये देखिए इस तरीके से आप रख करके पका दीजिए। जो लोग तवे पर रोटी नहीं फुला पाते हैं वो भी इस ट्रिक द्वारा फुला पाएंगे। इस तरीके से आप पका दीजिए। आप चाहे तो रोटी रखें या फिर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके की रोटी बन करके कैसे तैयार हुई है। देखिए वैसे तो तवे पर फूली हुई रोटी बहुत ही अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि वो गैस के मुकाबले उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी बनती है, पकती है और अच्छी भी बनती है। इस तरीके से आप दूसरी रोटी भी पका सकते हैं। ऐसे आपको एक तरफ हल्का सा रखना है, यानी कि हल्का सा पक जाए, उसके बाद दूसरी तरफ पलट देना है। ये देखिए और उसके बाद फिर एक बार पलट के फिर 2 रोटी रख करके उस तरीके से आप उसे फुला सकते हैं। इस तरीके से आप भी अगर इंडक्शन पर रोटी नहीं बना पाते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप रोटियां पका पाएंगे। दोस्तों अगर आप रोटी आपकी फूलती नहीं है, गैस पर हो या फिर इंडक्शन पर हो, तो आप इस जो हमने ट्रिक बताया है हल्के हाथों से बेलना और इसके अलावा आटे को थोड़ा स्मूथ रखना, तो उस ट्रिक द्वारा आप रोटी बहुत ही अच्छे से पका सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। दोस्तों रोटी बनाने का टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।